एक आम आदमी दिन में 16,000 वर्ड्स यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और सोचिए कि आपको कैसा फील होगा अगर अगले 10 दिन तक आपको कोई भी वर्ड यूज़ नहीं करना है और आपको कंप्लीट साइलेंस को फॉलो करना है। ऐसा ही कुछ मैंने फॉलो किया पिछले 10 दिनों में, जब मैंने कंप्लीट साइलेंस को ऑब्जर्व किया, उसे फॉलो किया। ऐसा मैंने क्यों किया और इसके मुझे क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हर साल की तरह विंटर ब्रेक्स थी और दिसंबर का जो लास्ट वीक है, तकरीबन 10-12 दिन का जो ब्रेक होता है, हर साल मैं कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अच्छे से यूज़ करूँ। मैं मोस्टली अभी तक जितने भी मैं ट्रिप्स पे जा रहा था या हॉलीडेज़ पे जा रहा था, वेकेशन पे जा रहा था, वो बहुत लेजर रिलेटेड थी। बट दिस टाइम आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम जब मुझे अपने माइंडसेट के ऊपर काम करना चाहिए, जब मुझे कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि हम अपने बॉडी के लिए, अपनी फ़िज़िकल बॉडी के लिए हम काफ़ी चीज़ें करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। हम जिम जाते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, हम साइकिलिंग करते हैं, हम काफ़ी चीज़ें करते हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, सो दैट कि वो हमेशा प्रॉपरली फंक्शन करती रहे। बट हम अपने माइंड के लिए क्या कर रहे हैं, ये काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चीज़ आ रही थी कि, और मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो नेक्स्ट साल जो आने वाला है, 2025 जो आने वाला है, उसके लिए मैं कुछ एक फाउंडेशन बहुत अच्छे से अपनी ले डाउन कर सकूँ। और इस साल मुझे लगा कि मुझे वेकेशंस में अपने माइंड को कुछ टाइम देना चाहिए, मुझे कुछ पीसफुल टाइम देना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़, मेंटल कैपेसिटीज़ को बढ़ा सकूं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आप पीस ढूंढते हो लाइफ में, जो आप कामनेस ढूंढते हो, वो आपको मिल सके। हम अपनी डेली लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने काम में, अपने स्टडीज़ में, कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। हम अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, हम अपने आप से सॉल्यूशन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बाकी लोगों पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं हम उन लोगों से एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर लेते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस मैट नहीं होती या वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती जैसा कि हम उन लोगों से चाहते हैं, तो फिर ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रीफ देती है। हम काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान, एंग्शियस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और तब शायद मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करती है इन सारी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। बहुत सारे मेडिटेशन कैंप्स हैं, बहुत सारे मेडिटेशन स्ट्रेटजीज़ है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, रिट्रीट्स हैं। बट मैंने जी मेडिटेशन को क्यों चुना, मुझे इसका दो बड़े मेजर रीज़न सामने आते हैं। एक तो ये कि इनकी जो मेडिटेशन ब्लूप्रिंट है, जो जिस तरह से इनकी प्रोसेस है, जो ये चीज़ें सिखाते हैं, वो आज के टाइम में काफ़ी रेलेवेंट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए, कि कैसे आप आज की डेट में अपने लाइफ में जो आपके थॉट्स चल रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आपको लगता है कि आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब नहीं मिल पा रहा है, वो सारी चीज़ें हम रिजॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। दैट्स वन। नंबर टू, दैट टेक्निक इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टीचिंग्स ऑफ द गीता। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि गीता अगर आप देखते हो तो उसके अंदर आपको सारे ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है। गीता आपकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको देती है, तो जो फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम पूरे दिन में कितनी टाइम अपने आप को देते हैं, कितना टाइम हम अपने लिए स्पेंड करते हैं, अपने साथ स्पेंड करते हैं। तो पिछले 10 दिन से मैं यहाँ पे हर रोज़ कम से कम 6 से 8 घंटा मेडिटेट कर रहा हूँ। आई एम गिविंग दैट मच ऑफ टाइम टू माई सेल्फ। और उससे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जितना आप अपने आप को टाइम देते हो, जितना आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, तो आई थिंक वो सारे आंसर हमारे अंदर ही छुपे होते हैं। और मेडिटेशन इज़ द सॉल्यूशन। मेडिटेशन इज़ द की जो आपको काम करती है, जो आपके इनर कॉन्शियस सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करती है। और आपके जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछते हो अपने आप से, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करो, डिप्रेशन, आपको लगता है कि आप शायद डिप्रेशन में हो, ये सारी की सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो मेडिटेशन है। और आई थिंक चुप रहना वो काफ़ी हेल्प करता है आपको अपने आप से बात करना। जब आप चुप रहते हो, आपके अंदर एक ठहराव आता है, आप अपने आप से बात करते हो। और जब आप अपने आप से बात करते हो तो आपका इनर सेल्फ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सही आंसर देता है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड्स है, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपके फैमिली मेम्बर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपकी है आपसे बेटर उन्हें कोई नहीं जानता, और आप ही उसका सॉल्यूशन जानते हो। आपकी सोल, आपकी आत्मा या फिर आपका ब्रेन, इनमें से आप कुछ भी कह लो, वो आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। और ये मेडिटेशन यहाँ पर आपको हेल्प करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, साइलेंस क्यों? तो नॉर्मली आप देखेंगे कि साइलेंस ऑब्ज़र्व करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम दिन भर तकरीबन 15,000 16,000 वर्ड यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें एक एनर्जी को लूज़ भी कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी आप स्टोर करके रखते हो वो कहीं ना कहीं लूज़ हो रही है। नंबर टू, आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम जितना ज़्यादा बोलते हैं, आपके जो आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो, जितना ज़्यादा बोलते हो,
कहीं न कहीं उसमें उतने ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं, प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि आप अपने जो क्लोज़ आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हो, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके सबसे क्लोज़ वन जो हैं, आप उनको हर्ट करना भी स्टार्ट कर देते हो इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, बट ये होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, आप जितना कम बोलोगे उतने चांसेस कम हो जाएंगे कि आप अपने क्लोज वन को हर्ट कर सको। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल जो मेरे साथ होता था, मेरे साथ क्या होता था कि जब सामने से मुझसे कोई कम्युनिकेट करता था या कोई क्वेश्चन पूछता था, तो जो मेरे रिप्लाइज़ होते थे, जो मेरे जो मैं रिवर्ट करता था, वो बड़े स्पॉन्टेनियस होते थे। और मोस्टली वो रिफ्लेक्स सिस्टम जो हमारा होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस था, स्पेशली मेरे केस में। और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बिना सोचे समझे उनको रिवर्ट करता था, रिप्लाई करता था, जिसमें कि मुझे बाद में रियलाइज़ होता था कि मैंने शायद कोई चीज़ गलत कर दी है या गलत बोल दी है। पिछले इतने सालों से जब से हम कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी एक प्रैक्टिस बनी हुई है कि आप हर रोज़ बात कर रहे हो, आप हर रोज़ कम्युनिकेट कर रहे हो डिफरेंट तरह के लोगों से, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पीपल जो होते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर से जो लोग हैं, उनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो। और सबके बीच में कहीं ना कहीं आप अपने आप से कम्युनिकेट करना भूल जाते हो। तो ये 10 दिन जो थे, इसमें मैंने सिर्फ एक ही चीज़ की है, मैंने मेडिटेट किया है, मैंने सीखा है मेडिटेट कैसे किया जाता है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस क्या है। और इन 10 दिनों में मैंने कोशिश की है कि मैं अपने आप से बात करूं, मैं अपने आप से क्वेश्चंस पूछूं और जवाब भी मैं अपने आप से ही लूं। और मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। ज़े मेडिटेशन में खाली इंडियंस नहीं, फ़ॉरेन से काफ़ी लोग आते हैं। और जो इनका ब्लूप्रिंट है, जिस तरह से पढ़ाते हैं, जिस तरह से सिखाते हैं आपको मेडिटेशन से लेके बाकी सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ डिपेंडेंट भी बनाती है। आपको अपना बेड खुद ठीक करना है, आपको अपना रूम खुद साफ़ करना है, आपको सात्विक खाना खाना है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे कि आपकी एग्जाइटी लेवल्स बढ़े या फिर आपका किसी भी तरह से वो आपके जो तामसिक जो आपके गुण हैं उनको वो इनक्रेज करे। इसके अलावा आपको अपने बर्तन, जो आपके जूठे बर्तन हैं, वो आपको खुद धोने हैं। कहीं ना कहीं जो आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी आप धीरे धीरे लूज़ करते जा रहे थे, वो फाउंडेशन वो यहाँ पर वापस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस जो आप दुनिया भर से रखते हो, अपने ऑफिस से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आप उनसे डिटैच्ड होना स्टार्ट हो चुके हो। और अब आप सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो और दुनिया से आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो। आई थिंक वहीं से ही आपके जो कामनेस है, आपका जो पीस है, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स यहाँ पर सीखी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पिछले पूरे साल में मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ पाया हूँ, बट जब से पिछले 10 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 बुक्स अपने स्पेयर टाइम में, जब भी मुझे टाइम मिला, मैंने वो बुक्स पढ़ी है और उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अगेन एक बहुत अच्छी हैबिट जो मेरी थी, जिसमें बहुत टाइम पहले लूज़ कर चुका था, वो वापस मुझे यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर किया और आई थिंक मैं इसके साथ कनेक्टेड रहूँगा। जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आया था, और आज 10 दिन के बाद जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट अपने हर क्वेश्चंस के आंसर्स है, बहुत कॉन्क्रीट आंसर्स हैं जो मुझे मेरे नेक्स्ट ईयर में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो पर्सनली मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ अचीव किया है माइंडसेट को लेकर, अपने पाथ जो मेरा डायरेक्शंस है, मेरे को अपने फ्यूचर में क्या पाथ पे जाना है, क्या डायरेक्शंस है मेरे लिए, उसको मैंने डिस्कवर किया। बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं जब ये सारी चीज़ें मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इम्प्लीकेट करूँगा, उनको यहाँ पर यूज़ करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स मुझे मिलने वाला है। तो आई एम श्योर कि कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उसके बारे में बात करूँगा, किस तरह से इस मेडिटेशन रिट्रीट ने मुझे हेल्प किया है मेरी पर्सनल और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में। और यस, आज के इस वीडियो में मेरे को यही बताना था कि अगर आप 10 दिन तक चुप रह पाते हो, एक साइलेंस ऑब्जर्व करते हो, आप उसको प्रैक्टिस करते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे तरीके से आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करती है। आपका जो कॉन्शियसनेस है, जो आपका आत्मा जिसे आप कहते हो, जो आपकी सोल है, उसके साथ ही आपको कनेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं लाइफ के, जो आप ढूंढना चाहते हो इतने टाइम से, जो आपको नहीं मिल रहे होते हैं इस बाहर की दुनिया में, वो आपको आपकी खुद की अंदर की जो आत्मा है वो आपको बता देती है। पीस।